राम रामायण उपनिषद के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में परमात्मा आदिनारायण प्रकट होते हैं। सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त थे। श्री राम क्षत्रिय रधम सूर्यवंश कुल तथा कश्यप जाति के महान प्रजापति राजा थे। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी, जो बात करता था तथा जिसने रावण का प्रतिकार किया था, का पिता के समान अंत्येष्टि संस्कार किया। आगे वानर द्वय हनुमान और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव के साथ मैत्री की और उसके भाई बाली का वध कर सुग्रीव को वानरों और रीछों का राजा बनाया। हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका में माता सीता की खोज की। श्रीराम ने रावण के भाई विभीषण को शरण दी। उन्होंने रावण को उसके पुत्र मेघनाद तथा भाई कुंभकर्ण सहित मार गिराया। रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा बताए रहे से जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान के द्वारा माता सीता को लेकर शीघ्र भरत जी के पास अयोध्या पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा का प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभाव पूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा की श्रेष्ठ एवं बृहत्तम रचना है। संप्रति यह अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे एक धर्मग्रंथ की संज्ञा दी गई है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है, जो बहुत प्रसिद्ध भी है। स्वामी करपात्री ने रामायण मीमांसा में विश्व की समस्त रामायणों का उल्लेख किया है। दक्षिण के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी व ललई सिंह की रामायण तीक्ष्ण आलोचना दृष्टि से युक्त है। भारत में राम अत्यंत पूजनीय है और आदर्श पुरुष है तथा विश्व के कई देशों में भी श्रीराम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। वैदिक धर्म के कई त्योहार, जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली, श्रीराम की कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदयों में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सियाराम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्रीराम भारतीय संस्कृति के आधार चरित्रों में एक है। यह राम विष्णु के 7वें अवतार थे। नाम व्युत्पत्ति एवं अर्थ। रम धातु में खन प्रत्यय के योग से राम शब्द निष्पन्न होता है। रम धातु का अर्थ रमन, निवास, विहार करने से संबद्ध है। वे प्राणी मात्र के हृदय में रमन, निवास करते हैं, इसलिए राम ऐ तथा भक्तजन उनमें रमन करते, ध्याननिष्ठ होते ऐ, इसलिए भी वे राम ऐ। विष्णु सहस्रनाम पर लिखित अपने भाष्य में आद्य शंकराचार्य ने पद्म पुराण का उदाहरण देते हुए कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगीजन रमन करते हैं, इसलिए वे राम है। अवतार रूप में प्राचीनता। वैदिक साहित्य में राम का उल्लेख प्रचलित रूप में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में केवल 2 स्थलों पर ही राम शब्द का प्रयोग हुआ है, 10 मार्च 2003 तथा 10-93-14। उनमें से भी एक जगह काले रंग, रात के अंधकार के अर्थ में तथा शेष एक जगह ही व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है, 5, लेकिन वहाँ भी उनके अवतारी पुरुष या दशरथ के पुत्र होने का कोई संकेत नहीं है। यद्यपि नीलकंठ चतुर्धर ने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों को स्वविवेक से चुनकर उनके रामकथाप्रक अर्थ किए हैं, परंतु यह उनकी निजी मान्यता है। स्वयं ऋग्वेद के उन प्रकरणों में प्राप्त किसी संकेत या किसी अन्य भाष्यकार के द्वारा उन मंत्रों का रामकथाप्रक अर्थ सिद्ध नहीं हो पाया है। ऋग्वेद में एक स्थल पर इक्ष्वाकु 10:7-4 का 6 तथा एक स्थल पर दशरथ 1:126-4 शब्द का भी प्रयोग हुआ है।
परंतु उनके राम से संबद्ध होने का कोई संकेत नहीं मिल पाता है। ब्राह्मण साहित्य में राम शब्द का प्रयोग ऐत्रेय ब्राह्मण में 2 स्थलों पर 9, 751, 727 तथा 758, 734 हुआ है, परंतु वहाँ उन्हें रामो मार्गवेय कहा गया है, जिसका अर्थ आचार्य सायन के अनुसार भृगु नामक स्त्री का पुत्र है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थल पर 9 राम शब्द का प्रयोग हुआ है, 4617। यहाँ राम यज्ञ के आचार्य के रूप में है तथा उन्हें राम औपतपस्विनी कहा गया है। तात्पर्य यह कि प्रचलित राम का अवतारी रूप वाल्मीकीय रामायण एवं पुराणों की ही देन है। जन्म रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को चौथेपन तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार भूपति मनमाहीन भय गलानी मोरे सुत नाहीन। तदुपरांत सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्रीराम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। एक मान्यता के अनुसार उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। हालांकि वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्म रामायण एवं श्रीरामचरितमानस जैसे सर्वमान्य ग्रंथों में कहीं शांता का उल्लेख नहीं है। महाभारत के अनुसार शांता महाराज दशरथ के मित्र लोमपाद की पुत्री थी, जिनका विवाह ऋष्यशृंग श्रृंगी ऋषि से हुआ था। श्रीराम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। नवमी तिथि मरास्पनित सुकाई पक्ष अहिजत एरिप्रिता मत्स्यज दिवस अगे सीतनखाम पावन काल लोक विश्रामा। इसलिए हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्रीराम जयंती या रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। कुछ हिंदू ग्रंथों में राम के बारे में कहा गया है कि वे त्रेता युग में रहते थे। उनके लेखकों का अनुमान है कि उनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व था। कुछ अन्य शोधकर्ता राम को कुरु और वृष्णि नेताओं की सूचियों के आधार पर 1250 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं। एक भारतीय पुरातत्वविद हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के अनुसार ये सब शुद्ध अटकलें है। भगवान राम के जन्मसमय पर पौराणिक शोध रामकथा से संबद्ध सर्वाधिक प्रमाणभूत ग्रंथ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण में श्रीराम के जन्म के संबंध में निम्नलिखित वर्णन उपलब्ध है। चैत्रे नावमी के तिथि नक्षत्र